A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. In our previous lecture, we have discussed about the biology and its branches. Now, we will discuss about or you can say the relationship between biology and other sciences. Here we have the first, biochemistry. In biochemistry, we discuss about the chemical aspects of living organism. Means living body के अंदर जितने भी different chemicals पाए जाते हैं उनके बारे में स्टडी जो है वो हम बायोकेमिस्ट्री की फील्ड में करते हैं बिकॉज ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही हैं, डिफरेंट फंक्शंस हो रहे हैं और उन फंक्शंस में डिफरेंट केमिकल्स भी इन्वॉल्व हैं जिनका पर्टिकुलर फंक्शन मौजूद है. इसी तरह उन केमिकल्स की नॉर्मल रेंज क्या होनी चाहिए, उसकी डेफिशिएंसी से क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं या उसके ज़्यादा होने से क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करते हैं बायोकेमिस्ट्री में. द नेक्स्ट वन इज बायोफिजिक्स. In biophysics, we discuss about the laws and techniques of physics to explain metabolism. First, you have to know about what is metabolism. So, student, living body के अंदर जितने भी chemical reactions हो रहे हैं, they are collectively called as metabolism. You can define it as all the chemical reactions which are going on in the living body that are collectively called as metabolism. Now come to the biophysics. बायोफिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में हम क्या करते हैं, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं. इसी तरह फिजिक्स की जो लॉज एंड टेक्निक्स हैं उसको जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अप्लाई करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज बायोफिजिक्स. फॉर एग्जांपल एक्सरेज. एक्सरेज से आप लोग सब वाकिफ हैं. एक्सरे यूज किया जाता है. एक्सरे को कौन यूज कर रहा है, किसके लिए इस्तेमाल हो रही है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. ठीक है, लेकिन उसके पीछे जो लॉज हैं, टेक्निक्स हैं, यानी कि लाइट के डिफरेंट फिनोमेनाज हैं, डिफरेंट टेक्निक्स उसके अंदर यूज हुई है, मशीनरी यूज हुई है, तो वो क्या है, फिजिक्स से रिलेटेड है. दैट वुड बी स्टडी इन बायोफिजिक्स. इसी तरह अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंड में क्या है, साउंड की डिफरेंट प्रॉपर्टीज, साउंड की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए अप्लाई करते हैं. नेक्स्ट वन इज बायोमेट्री. What is biometry? Biometry is the relationship between biology and maths. अब ये बात यहाँ पे समझनी चाहिए कि मैथ्स का बियोलॉजी में क्या काम है. तो बेटा कहीं पे भी किसी चीज़ पे जब कोई रिसर्च चल रही होती है तो उसके बारे में फैक्ट्स एंड फिगर्स को कलेक्ट किया जाता है, यानी कि डेटा कलेक्ट किया जाता है. तो वो डेटा बेसिकली डिजिट्स की सूरत में होता है, 1%, 2%. ठीक है, उसके बाद डिजिट्स वहाँ पे अप्लाई हो रही है, मैथ्स इस्तेमाल हो रही है. इसके बाद जब डाटा कलेक्ट हो जाता है उसके बाद उसके डिफरेंट स्टैट्स से रिलेटेड जो है वो उसके स्टैटिस्टिक्स निकाले जाते हैं जो कि बायोमेट्री मैथ्स में एप्लीकेबल है. लेकिन किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, बियोलॉजी के लिए इस्तेमाल हो रहा है. लिविंग ऑर्गेनिज्म का डाटा इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए इसमें बायोमेट्री एक रिलेशनशिप मौजूद है बियोलॉजी एंड मैथ्स का. नेक्स्ट वन इज बिहेवियरल बियोलॉजी. In this branch, we study about the behavior of an organism, or you can say simply the behavior of an individual. कि how it behave. एक organism है तो वो किस तरह से behave कर रहा है, उसकी अपने एक individual का क्या behavior है उसको study किया जाता है कि उसका mood कैसा है, वो बहुत ज़्यादा talkative है या जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाला है, टेम्परामेंट जल्दी लूज हो जाता है, या जो है वो बहुत इमोशनल है. तो ये एक उसका पर्सनल बिहेवियर जो है वो इसमें स्टडी की जाती है. अब इसके बिहेवियर के पीछे, इंडिविजुअल बिहेवियर के पीछे डिफरेंट और भी चीज़ें हैं जो कि उस पर अफेक्ट करती हैं. इसमें बायोकेमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है. इसके अलावा इसमें इन्वायरमेंटल बियोलॉजी का या इसमें सोशल बियोलॉजी का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है. ठीक है, and its other name you can say it as psychology. Next one is
Biosociology. Biosociology is the study of social behavior. Social behavior, how an individual behave in a society. एक इंडिविजुअल सोसाइटी में किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से रिएक्ट करता है, उसका इंटरेक्शन दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ, दूसरे पर्सन्स के साथ, दूसरे इंडिविजुअल के साथ उसका रिएक्शन कैसा है, इस चीज़ को स्टडी किया जाता है बायो सोशियोलॉजी में। तो यहाँ पे एक डिफरेंस समझ लीजिए, बायो बिहेवियरल बियोलॉजी में क्या था, एक इंडिविजुअल का बिहेवियर इटसेल्फ, कि उसका खुद का बिहेवियर कैसा है, उसको स्टडी किया जाता है। बायो सोशियोलॉजी में हम इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं कि एक इंडिविजुअल अपनी सोसाइटी में किस तरह से मूव कर रहा है, उसका सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन कैसा है। नाउ इज कुरानिक वर्सेस अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ। लाइफ किस तरह से ओरिजिनेट हुई, शुरुआत किस तरह से हुई। तो बेटा बीइंग अ मुस्लिम हमारा इस बात पे बिल्कुल पुख्ता यकीन है, कामिल ईमान है कि अल्लाह ताला ही हमारा खालिक, मालिक और राज़िक है, ठीक है। और अल्लाह ताला ने जो अपनी किताब भेजी है अपने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई, हमारा उस पर भी बिल्कुल कामिल अकीदा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें ये बात पता होनी चाहिए कि उस किताब में प्यारे अल्लाह क्या फरमा रहे हैं और कहाँ फरमा रहे हैं। इसका रेफरेंस यहाँ पे मौजूद है, सूरह अल-इनाम आयत नंबर 101, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह है कि वो आसमानों और ज़मीन का मौजिद है। मौजिद कहते हैं बनाने वाला, ठीक है। यानी कि आसमानों और ज़मीनों में जो कुछ भी है उसको बनाने वाला, उसका खालिक कौन है, अल्लाह पाक है, ठीक है। उसके बाद सूरह अल-इनाम में आयत नंबर 102 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जिसका तर्जुमा यह है कि और हमने बनाया आदमी को चुनी हुई मिट्टी से। यानी कि ये चीज़ क्लियर कर दी गई कि इंसान को किस चीज़ से बनाया गया, इंसान को चुनी हुई मिट्टी से बनाया गया, मिट्टी से बनाया गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज सूरह अल-मोमिनून आयत नंबर 14। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जिसका तर्जुमा यह है कि फिर बनाया उस बूंद से लहू जमा हुआ, फिर बनाई उस लहू जमे हुए से गोश्त की बोटी, फिर बनाई उस बोटी से हड्डियां, फिर पहनाया हड्डियों पर गोश्त, फिर उठा खड़ा किया उसको एक नई सूरत में। सो बड़ी बरकत अल्लाह की जो सबसे बेहतर बनाने वाला है। यानी कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे सूरह अल क्लियर कर दी कि इंसान को जमे हुए खून से बनाया, फिर उस जमे हुए खून को अल्लाह ने किस में बदल दिया, गोश्त में बदल दिया, फिर उसको उठ खड़ा किया, यानी कि उसमें नई जान डाल दी। और अल्लाह ताला ने जो भी तख्लीक किया वो बेहतरीन तख्लीक किया। इसी तरह सूरह अल सजदा आयत नंबर 7 to 9 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जिसने खूब बनाई जो चीज़ भी बनाई, और शुरू की इंसान की पैदाइश एक गारे से, फिर बनाई इसकी औलाद नुचड़े हुए बेकदर पानी से, फिर उसको बराबर किया और फूंकी उसमें अपनी एक जान, और बना दिए तुम्हारे लिए कान और आंखें और दिल, तुम बहुत थोड़ा शुक्र अदा करते हो। यहाँ पे भी अल्लाह प्यारे फरमा रहे हैं कि जिसने खूब बनाई जो चीज़ भी बनाई। बेटा इस बात पे तो हमारा यकीन है ना कि अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़, कायनात में कोई भी चीज़ जो है बिला मकसद, बिला जवाज़ जो है वो अल्लाह ताला ने नहीं बनाई। हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद मौजूद है, उसके फ़ायदे मौजूद हैं, ठीक है। तो जिसने खूब बनाई जो चीज़ भी बनाई, ये प्यारे अल्लाह खुद फरमा रहे हैं कुरान पाक में, ठीक है। और इंसान को किस तरह से बनाया, एक बेवकत पानी से, ठीक है। फिर उसको बराबर किया, यानी कि उसको शक्ल सूरत दी, उसको मोल्ड किया, उसको बेहतरीन शक्ल अता की अल्लाह पाक ने, और फिर उसमें अपनी एक जान डाल दी, उसमें रूह फूंक दी। बेटा आपको पता होगा कि चाइना में इतनी रिसर्चेस हो रही हैं और वो हमसे बहुत आगे हैं, ठीक है। उन्होंने टॉय भी इस तरह से बनानी है कि बिल्कुल लगेगा कि रियल बेबी है, ह्यूमन बेबी बिल्कुल रियल है, इस तरह से बनाई। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ फेल हो रहे हैं कि उस पर वो रूह नहीं डाल पा रहे, क्योंकि ये पावर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, ठीक है। और अल्लाह ताला ने हमें कान, आंखें और दिल बना के दिया है, जिसका हम बहुत थोड़ा शुक्र अदा करते हैं। तो बेटा अल्लाह ताला ने सबसे पहली बात तो हमें अल्लाह का बहुत लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया, हमें सोचने समझने की सलाहियत दी है।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ बियोलॉजी। बेटा बियोलॉजी की अगर हिस्ट्री को देखते हैं तो ये बहुत पुरानी है, मतलब एंशियंट ग्रीक एरा से जो है बियोलॉजी की हिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है। इसमें सबसे पहले जो काम किया था वो एरिस्टोटल, जिसको हम अरस्तु के नाम से जानते हैं, इन्होंने किया था। ही इज अ फिलोसफर, और इनकी जो बुक थी वो थी हिस्टोरिया एनिमेलिया, यानी कि एनिमल्स के ऊपर इन्होंने पूरी एक बुक लिखी थी। उसके बाद है कार्लोस लीनियस। कार्लोस लीनियस ये दूसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बताई थी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको क्लासिफाई किया था, उनकी ग्रुपिंग कर दी थी ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। फ्रेस्टिस डिस्कवर सेक्स इन प्लांट, डिस्क्राइब अबाउट 500 प्लांट्स, एंड ही वॉज कंसिडर्ड एज फाउंडर ऑफ बॉटनी। प्लांट्स पे जो सबसे पहले काम किया था वो किया था फ्रेस्टिस ने। फ्रेस्टिस ने ही बताया था कि प्लांट्स में भी सेक्सेस होते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल जो है वो प्लांट्स में भी होते हैं, और उन्होंने अबाउट 500 डिफरेंट स्पीशीज जो थी वो प्लांट्स की उसको डिस्क्राइब किया था। दैट्स व्हाई ही इज कंसीडर्ड एज द फाउंडर ऑफ बॉटनी। कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन बियोलॉजी। ठीक है, अभी जितने भी मैंने 3-4 नाम बताए वो सारे नॉन मुस्लिम थे जिन्होंने इस पे काम किया, लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट आती गई तो मुस्लिम साइंटिस्ट ने भी अपना काम इस फील्ड में, बियोलॉजी की फील्ड में शुरू किया। उसमें सबसे पहले थे हमारे पास जाबिर बिन हयान। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि कॉन्ट्रीब्यूशंस की जब हम बात करते हैं तो बेटा बेसिकली साइंटिस्ट की जो नॉलेज है, जो उसकी उनकी जो बुक है, जो उनका सरमाया है, जो उनकी रिसर्च होती है, वही उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के तौर पे याद रखी जाती है। तो आपने भी जब कॉपी में काम करना है तो कॉन्ट्रीब्यूशन जब आप करेंगे तो आप पॉइंट्स में लिखिएगा और उनकी बुक्स के नेम जरूर मेंशन कीजिएगा, और इसके साथ साथ कि वो बुक्स किस टॉपिक पे हैं, किस पे लिखी गई हैं, ये चीज़ लाजमी मेंशन कीजिएगा। इनमें जो सबसे पहली बुक है वो है अल नबातात, जो कि प्लांट्स पे थी। नेक्स्ट वन अल हैवान, जो कि उन्होंने एनिमल्स पे लिखी थी। अब्दुल मलिक असमई। अब्दुल मलिक असमई ने बहुत सारी बुक्स लिखी थी, और इसमें इन्होंने पर्टिकुलर हर स्पीशीज पे सेपरेट बुक इनकी मौजूद है। इन बुक्स के नाम आपने याद रखने हैं। सबसे पहली बुक थी इनकी अलखेल, अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हॉर्सेस। हॉर्सेस के ऊपर पूरी बुक थी और उसका नाम था अलखेल। नेक्स्ट वन इज अल इबल, अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कैमल्स। कैमल्स के ऊपर जो बुक लिखी थी वो थी अल इबल। Next one is Al-Wahush. Al-Wahush was about the structure and function of wild animals. Wild animals के बारे में भी इन्होंने बुक लिखी थी, वो थी Al-Wahush. Next one is Al-Shah, about structure and function of sheep. And the last one is Khalaqul Insan, was about ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इनकी जो बुक्स है इनके नेम लाजमी मेंशन आपने याद रखने, क्योंकि ये एमसीक्यूज में भी पूछे जाते हैं। अलखेल वाज अबाउट हॉर्सेस, अल इबल वाज अबाउट कैमल्स, अल वहूश वाज अबाउट वाइल्ड एनिमल्स, अल शाह वाज अबाउट शीप, एंड खलक़ुल इंसान अबाउट ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट वन इज इब्नुल हैशम। इब्नुल हैशम के बारे में मैं बताते चलूँ कि ही वॉज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट ट्रू साइंटिस्ट। इन्होंने विजन में या आई पे बहुत काम किया है, और इनकी जो बुक्स हैं वो है किताबुल मनाजिर एंड मिजानुल हिकमा। 2 बुक्स हैं इनकी, बहुत मशहूर हैं, फेमस बुक्स हैं। इनके नाम आपने याद रखने, किताबुल मनाजिर एंड मिजानुल हिकमा। एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ विजन, ठीक है, एंड ही इन्वेंट फर्स्ट कैमरा। आई का स्ट्रक्चर, आई की डिफरेंट डिजीजेस, आई के डिसऑर्डर्स, इन सब इस पे, और हाउ वी कैन सी, हम किस तरह से देखते हैं, उसका पूरा जो एक फिनोमेना है उसके पीछे जो वर्किंग है आई की, उसको एक्सप्लेन सबसे पहले इब्नुल हैशम ने किया था। वन इज बू अली सीदा। इनकी जो बुक्स है अल कानून एंड फिलतिब अल शिफा। Al-Qanun and Filtib al-Shifa. He is considered as the founder of modern pharmacy or medicine. फार्मेसी में इनको बू अली सीना को फाउंडर जो है वो कंसीडर किया जाता है। और इनके बारे में एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि द वर्ड क्वारंटीन, जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं क्वारंटीन का, इसको सबसे पहले बू अली सीना ने यूज किया था।
ठीक है, आजकल जो वर्ड यूज हो रहा है ना, क्वारंटीन हो गए, क्वारंटीन, तो ये क्वारंटीन का वर्ड सबसे पहले अबू अली सीना ने यूज किया था। वन इज अली बिन रब्बान तबरी। इनकी जो सबसे मशहूर बुक है वो है फिरदौसुल हिकमा। फिरदौसुल हिकमा, और इसका इंग्लिश नेम है पैराडाइज ऑफ विजडम, यानी कि हिकमत की जन्नत। ठीक है, इसमें बहुत सारी हिकमत वाली बातें, क्या इसमें मेडिसिन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा नॉलेज मौजूद है अबाउट इस्लामिक मेडिसिन, यानी कि जो हकीमी जो मेडिसिन होती हैं उनके बारे में इसमें कंप्लीट रिसर्च शामिल है। नाउ and your home assignment is write down the contribution of Muslim scientists in field of biology। ठीक है, जितने भी मुस्लिम साइंटिस्ट हैं उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस लिखनी है आपने, बेटा याद रखिएगा, पॉइंट्स में करना है। नेक्स्ट वन इज राइट डाउन एनी 4 कुरानिक वर्सेस अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, कुरानिक वर्सेस लिखनी है आपको, बुक में मिल जाएगी पेज नंबर 15 एंड 16 पे। 4 कुरानिक वर्सेस लिखनी है और इसके साथ साथ उसका नीचे रेफरेंस जरूर लिखिएगा कि कौन सी आयत कहाँ से ली गई, कौन से सूरे से ली गई, उसका रेफरेंस लाजमी लिखिएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स।